बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट की बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और वो है वेजिटेबल एग ऑमलेट। ये ऑमलेट बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका ऑमलेट भी बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर बनेगा। अब जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो 250 ग्राम और इसको मैंने स्मॉल पीसीज में कट कर लिया है। अनियन 100 ग्राम और इसको भी आप स्मॉल पीसीज में कट कर लें। कैरेट हाफ बाउल, कैप्सिकम हाफ बाउल, ग्रीन चिली 3 to 4 पीसीज और इन सब को आप स्मॉल पीसीज में कट कर लें। एग 8 पीसीज, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, cumin seeds 1 tablespoon, red chili powder 1 tablespoon, dry coriander 1 tablespoon। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर आपने ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल हाफ मीडियम गर्म हो जाए तो आपने जो पोटैटो हमने स्मॉल पीसीज में कट किए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। हमने पोटैटो को हाफ फ्राई करना है, फुल यानी कि इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, लाइट गोल्डन सा कलर देना है ताकि जो जितने भी पोटैटो हमने स्मॉल पीसीज में कट किए हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ज़्यादा ओवर कुक ना हो। ये देखिए, जब इसको लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है और हमने इसकी फ्लेम मीडियम रखनी है ताकि ये फुल ओवर कुक ना हो। ये देखिए, अब लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसे एक नेट बार में निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसका रिमूव हो जाए। ये देखिए, हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसे नेट बार में निकाल रहे हैं। अब हमने इसे डिश आउट कर लिया है। हमारे फ्राई पोटैटो बिल्कुल रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वही कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर जो हमने कैरेट स्मॉल पीसीस में काट ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको आपने फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए फ्राई करना है ताकि कैरेट्स की जो सी क्रंचीनेस है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। कैप्सिकम आप इसमें ऐड कर दें जो हमने स्मॉल पीसीस में काट ली थी। अब आपने इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और आपने स्पून को कंटिन्यूस हिलाते रहना है। अब जो हमने एग लिए थे आपने इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा हमारा ऑमलेट रेडी होगा। तो आपने अच्छी तरह जितने भी आपने एग लिए हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको आप अच्छी तरह बीट कर लें। ये देखें, हम स्पून के साथ अच्छी तरह इसको बीट कर रहे हैं। अब जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो आप इसके ऊपर ऐड कर दें। क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून, ड्राई कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून और इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जितने भी हमने मसाले ऐड किए हैं वो अच्छी तरह एग के साथ मिक्स हो जाएं ताकि हमारा जो सा मटेरियल है वो अच्छी तरह प्रिपेयर हो सके। आपने इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह कर लेनी है। अगर आप कोई और स्पाइस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमने अच्छी तरह इसको बीट कर लिया है। ये सारे मसाले एग के साथ एक जान हो गए हैं। अब आपने जो अनियन लिए थे स्मॉल पीसीज में कट कर लिया था वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। फ्राई पोटैटो जो हमने रेडी की थी वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। फ्राई वेजिटेबल्स वो आप इसके अंदर ऐड कर दें जो हमने फ्राई कर ली थी। ग्रीन चिली जो हमने स्मॉल पीसीज में कट कर ली थी वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जो सा हमारा ऑमलेट बनाने का मटेरियल है वो अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। देखिए, हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं ताकि जितने भी अंदर हमने वेजिटेबल्स डाले हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और उसको आपने ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है और आपने फ्लेम इसकी मीडियम रखनी है। ये देखें, हम एक स्पून के साथ ऑयल को अच्छी तरह ग्रीस कर रहे हैं। अब जो हमने ऑमलेट का मटेरियल प्रिपेयर किया था वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। आपने मुनासिब सा मटेरियल ऐड करना है ताकि ये अच्छी तरह प्रिपेयर ऊपर नीचे से हो जाए और इसको आपने ओवर कुक नहीं करना। अब आप कवर लगाकर 6 to 8 मिनट्स के लिए इसको लो फ्लेम पर रख दें।
ताकि जो सा हमारा ऑमलेट है वो अच्छी तरह कुक हो जाए। 6 to 8 मिनट्स गुजर चुके हैं। हमारा ऑमलेट अब ऊपर नीचे से अच्छी तरह कुक हो चुका है। आप एक स्पून लेकर इसकी साइड्स को अलहदा कर दें। देखें आप, हमारा ऑमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये ऊपर नीचे से अच्छी तरह कुक हो गया। हमने इसको लो फ्लेम पे रेडी किया है और ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया। ये देखें हमारा ऑमलेट अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, तो इसके लिए आपने फ्लेम इसकी फुल एंड पे रखनी है और एक प्लेट ले लें, इसको पैन के ऊपर रख दें। आपने एक प्लेट ले लेनी है और उसको पैन के ऊपर रखने के बाद आप पैन को उल्टा कर दें। ये देखिए हमने वेजिटेबल एग ऑमलेट डिश आउट कर लिया है। ये हमारा ऑमलेट बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर बना है। आप भी इसको नाश्ते में ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपके घर में सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। अब आप इसके ऊपर अपनी ज़रूरत के मुताबिक चाट मसाला भी ऐड कर दें। हमारा वेजिटेबल एग ऑमलेट अब बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट बना है। इसकी लुक, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने फ़ीडबैक से मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अब अगर आपने इरफान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली अच्छी रेसिपी आपको मिल सके। अब रिदा इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।